अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब लोधी। कॉपियर.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम इस वीडियो में आपको बताने लगे हैं डेल टाटा 3DN के ड्रम यूनिट की सर्विस करने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ड्रम यूनिट है, इसमें से हमने टोनर यूनिट को सेपरेट कर लिया है। इसको साइड पर रख देंगे। उसके बाद हम इसको ड्रम यूनिट को उल्टा कर इसके अंदर से ड्रम को सेपरेट करना है। हमने ओपीसी को हमने सेपरेट कर लिया। थोड़ा सा बेंड करेंगे इसको तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने इसको थोड़ा सा मूव करना है। मूव करने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसके अंदर एक लॉक होता है स्प्रिंग टाइप, वो लॉक आपने बिठाना है। निकालने से पहले उसको भी देखना है। आप इसको साइड पर रख देंगे। सरफेस आपने साफ सरफेस के ऊपर रखना है। ये पीसीआर है, चार्जर को सेपरेट कर लेंगे इसमें से और इसको भी हमने क्लीन करना है। बाद में हम इसको क्लीन करते हैं। अभी इसको रख देते हैं हम। और उसके बाद हमने ये देखिए इस यूनिट में ये आपके सामने है, ये इसका क्लीनिंग ब्लेड है। और देख रहे हैं आप टोनर भी साइडों पर लगा हुआ है। इट्स मीन के इसके क्लीनिंग यूनिट में टोनर काफ़ी है। इसको हम क्लीन करेंगे। आपके पास ब्लोअर है या वैक्यूम है, आप उससे भी कर सकते हैं। स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पर इसके क्लीनिंग ब्लेड के, इसको आप ओपन कर लीजिए। दूसरी साइड पर है इसके अपोजिट बिल्कुल, वो भी आप खोल लीजिए। दो स्क्रू होंगे इसके साइडों पर, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ से ओपन करने के बाद इस क्लीनिंग ब्लेड को हम सेपरेट कर लेंगे यूनिट में से, क्लीनिंग यूनिट में से। काम शुरू करने से पहले हमेशा आप याद रखें कि आपने ग्लव्स और मास्क का यूज़ ज़रूर करना है, ये ज़रूरी है। अब हम इसको ब्लोर कर लेंगे या वैक्यूम कर लेंगे, जो भी हमारे पास फैसिलिटी है। अच्छी तरह इसको क्लीन करने के लिए ले जाते हैं जी। तो हमारा यूनिट ये क्लीन होके आ गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। साइडों पर अगर टोनर है तो आप उसे साफ़ कपड़े से साफ़ कर लें, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन कर लें इसको। अब यहाँ पर आपने एक ख्याल करना है कि आपने गीला कपड़ा यूज़ नहीं करना, यानी कि जो कपड़ा आपका पानी में डूबा हुआ है या पानी उसमें है उसको आपने यूज़ नहीं करना। क्लीनिंग ब्लेड को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, बहुत अच्छे से साफ़ करना है। अगर ज़्यादा गंदा है और इसके ऊपर ज़्यादा डस्ट वगैरह जमी हुई है, टोनर जमा हुआ है, तो आप इसको सर्फ वगैरह से या फिर कोई भी टिश्यू साबुन वगैरह से आप इसको साफ़ क्लीन कर सकते। हम इसको दोबारा क्लीनिंग ब्लेड को ड्रम यूनिट में अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। दो साइडों पे जो स्क्रू लगे हुए थे जो हमने खोले थे, हम उसे दोबारा बिठा देंगे। आपने याद रखना है कि ये जो साइडों पर लगे हुए होते हैं क्लीनिंग ब्लेड के साथ, बॉडी में जो स्क्रू लगते हैं ये वुडन स्क्रू होते हैं। इनको ज़्यादा टाइट नहीं करना, आपने एक फोर्स तक इसको, जहाँ पर ये ज़्यादा आपको फोर्स मांगता है वहाँ पर आप इसे रोक देंगे। ज़्यादा फोर्स करने से होता ये है कि हमारी जो जहाँ पर क्लीनिंग ब्लेड बैठता है वो स्लिप कर जाती हैं। उसको अच्छे तरीके से हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद हम इसका पीसीआर लेंगे। पीसीआर को अच्छी तरह साफ़ करना है। प्री चार्ज रोलर कहलाता है ये, चार्ज रोलर भी कहते हैं हम लोग। और इसके दो साइडों पर जो क्लिप लगे हुए थे होल्डर, उनको बिठाना है अपने। स्प्रिंग देखिएगा, स्प्रिंग इसके कहीं मिसिंग नहीं होने चाहिए। और ये यहाँ पर इसके आप देख रहे होंगे कट्स से बने हुए हैं, इनके अंदर इनको फिक्स भी करना है इसको। और ये अच्छी तरीके से बैठने के बाद आप इसको हाथ से थोड़ा सा बेंड करके या इसको ऊपर से पुश ऑन करके देख सकते हैं कि ये सही तरह बैठ गया है जी। ये बिल्कुल सही तरह बैठा हुआ है, आपने देख लिया है। स्प्रिंग भी सही तरह हमने बिठा दिए हैं, बिल्कुल फिक्स हो गया ये, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप यहाँ से, ये फिक्स हो गया। यूनिट हमारा सर्विस हो चुका है। हमेशा सर्विस करते हुए आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम जो चीज़ सबसे पहले ओपन करते हैं वो सबसे एंड में उसको क्लोज करेंगे, उसको बंद करेंगे। एक साइड पर इसके वही स्प्रिंग जो आपको बताया था मैंने, वो आपने बिठाना है। इसको लॉक करने के लिए है, आपको मैं क्लोज करके दिखाऊंगा कि ये कैसे इसको हमने बिठाना है। ये देखिए ये स्प्रिंग है इस बुश के साथ। इस बुश को बिठाने के बाद इसको हमने ये देख लीजिए, ये स्प्रिंग है, ये आप देख, ये बुश का स्प्रिंग है। जब हम बिठाएंगे तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा, ठीक है जी। आपने ये ध्यान रखना है, अगर ये लॉक नहीं होगा तो आपको प्रिंट में प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए
यहाँ पर इसको हमने मूव किया है और ये यहाँ पर अब फिक्स हो गया। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है, बस इसको यहाँ पर फिक्स करना है। दूसरी साइड से ड्रम को हम इस तरह बिठा लेंगे और बिठाने के बाद यहाँ पर ड्रम यूनिट फिक्स हो गया है, ड्रम अच्छे तरीके से फिट हो गया है क्लीनिंग यूनिट के अंदर। और अब ये बुश जो है मेरे पास है वाइट कलर का, इस पर कॉलर्स बनी हुई हैं। ठीक है जी, इसको हमने कॉलर्स को फिट करना है दूसरी साइड पर। अभी आप देखिएगा, मैं इसको आपको बिठा के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको यहाँ से हमने लिया और इसको इस तरीके से मूव करना है यहाँ पर, और फिर हम स्क्रू ड्राइवर से जो इसकी इन साइड है वहाँ से हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे। तो ये यहाँ पर ये देखिए कॉलर बिल्कुल लॉक हो गई है अब। ठीक है, अब ये ड्रम यूनिट बैठ चुका है और आपका क्लीनिंग यूनिट बिल्कुल क्लीन है इस वक्त और प्रिंटर में लगाने के लिए रेडी है। प्रिंटर में लगाइए, अपनी प्रिंटिंग एंजॉय कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। इसके अलावा आप हमें इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो कि क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। copy.pk के प्लेटफॉर्म से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।